अगर इंडिया में कोई एक एक्टर है जो कि म्याऊं बोलने पे सीटियां बजवा दे तो वो सिर्फ कमल हसन है भाई। उसके अलावा अगर म्याऊं बोलता उस सीन पे कोई तो घंटा किसी को आइडिया नहीं लगता कि क्या बकवास चल रहा है। बट वो टॉम एंड जेरी वाले डायलॉग को जो वे में उन्होंने बोला है, कमाल है। बात करेंगे हिंदुस्तानी यानी कि इंडियन 2 के ट्रेलर का और इसके बारे में जानेंगे कि क्या है ये मूवी, किस बेसिस पे है और 1 से कितना आगे निकल चुकी है ये। अगर बात करें इंडियन मूवी की तो उनमें हमें बेसिक आइडिया दिया गया था कि कमल हसन का जो कैरेक्टर है वो सुभाष चंद्र बोस की आर्मी में थे और उन्होंने क्या किया था कि मतलब अभी के टाइम पे करप्शन से लड़ने के लिए फिर से आवाज उठाई थी। आवाज क्या ही उठाई थी, बहुत कुछ उठा दिया था। और फिर वो फाइटिंग वगैरह एक्शन मूवी के बेस पे होता है और वो उम्र दराज होने के बाद भी मतलब बुढ़े होने के बाद भी उन्होंने बहुत तगड़ा फाइट बैक किया था और मतलब काफी तगड़ी एक्शन पैक मूवी थी वो। मतलब उसमें बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, अगर तुमने नहीं देखी है तो वो मूवी भी जाके देखो, अच्छी मूवी है, इसीलिए उसकी पार्ट 2 बन रही है। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की यानी कि इंडियन 2 की ट्रेलर की। और इसमें हमें दिखाया जाता है कि करप्शन फिर से बढ़ चुका है, लोग मारामारी कर रहे हैं, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, फिर से मतलब एक अलग सा अफरा तफरी मचा हुआ है, घूस खाने पे लगे हुए हैं लोग। और ये सारी चीजें मतलब हमें इनिशियली में बताई जाती है क्योंकि अब वो बिल्डअप किया जाएगा ताकि कमल हसन के कैरेक्टर की फिर से एंट्री हो। फिर हमें सिद्धार्थ का कैरेक्टर नजर आता है जो कि रंग दे बसंती में अगर तुमने देखा होगा तो ये और साउथ के बहुत अच्छे एक्टर है ये। तो अच्छे एक्टर है बट रंग दे बसंती से अगर तुमने नहीं देखा है तो रंग दे बसंती में इन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था, बहुत बढ़िया था। अब ये बताते हैं कि भाई हमें पता है, सबको पता है कि करप्शन वगैरह चल रहा है, इतनी बवाल हो रही है, बट हम उसको ठीक करने के लिए एक तिनका भी नहीं लाते, कोई कोशिश नहीं करते, कुछ एक एक्शन नहीं ले रहे हैं हम ताकि वो करप्शन को ठीक किया जा सके। अब जिनको नहीं पता है, ये उसके पोते हैं, मतलब जो इंडिया कमल हसन का कैरेक्टर है उसके पोते हैं सिद्धार्थ इस मूवी में। एक बंदा बोलता है कि हम सिर्फ भौंकने वाले कुत्ते हैं, लेकिन इसको मारने के लिए मतलब इनको खत्म करने के लिए एक हंट करने वाला कुत्ता आना चाहिए, बार्किंग हंटिंग डॉग आना चाहिए। एंड तब हमें दिखते हैं एक हंटिंग डॉग और उसको पकड़े हुए कमल हसन। एक चीज जो मुझे बहुत फनी लगी कि वो जो कुत्ते का जो मतलब बार्किंग साउंड नहीं दिया, उसमें शेर का गुर्राना दिया हुआ है। मतलब क्यों भाई? और पता चलता है तुम्हें कि ये शेर, ये कुत्ते का गुर्राना नहीं है, ये शेर का गुर्राना है, बट वो बीजीएम को मतलब उतना हाइप देने के लिए, उस सीन को उतना हाइप देने के लिए वो दिया गया है। और अगर तुमने इंडियन देखी होगी तो उसमें अटकलें लगाई गई थी, वो गायब हो गए थे, मतलब कमल हसन के कैरेक्टर सबको लगा था मर गए थे वगैरह वगैरह। बट अब इसमें ये है जिसमें बोलता है सिद्धार्थ का कैरेक्टर की एक था। फिर हमें कमल हसन यानी कि नीम सेनापति का कुछ ये ग्लिम्स दिखाया जाता है, कुछ चीज़ें आगे पीछे दिखाई जाती है कि वो फाइटिंग स्किल्स, कराटे वगैरह सब कुछ दिखाया जाता है, एक फ्लैशबैक सीन्स कुछ दिखाए जाते हैं और एक मतलब तगड़ा ये जो मतलब पुरानी मूवी का आइडिया देना है वो एक इस्टेब्लिशमेंट की जाती है। फिर हमें प्रॉपरली कमल हसन दिखते हैं बहुत सारे अलग अलग लुक्स में और बुढ़े हैं वो, ऑब्वियसली इसमें एक बुजुर्ग का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं बट काफ़ी ही डिफरेंट लुक्स है, बहुत ही मतलब उस लुक्स को जो इनहेंस करता है मतलब ये आदमी एक मूवी में 10 रोल कर चुका है, मतलब क्या क्या कहना है इसके, बट यही है जो इस रोल को भी इतने बखूबी और ग्रेसफुली निभा रहा है। फिर हमें देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है कम बैक इंडियन करके, और फिर हमें ग्लिम्स मिलता है रकुल प्रीत कौर का। अब यहाँ से कुछ चीजें चेंज होने लगती है, मतलब पहले तो हमें दिखाया जाता है कि रकुल प्रीत कौर और सिद्धार्थ का कैरेक्टर जो है वो रिलेशनशिप में है, बट फिर एक मतलब कुछ अजीब सा शॉट आता है वो कार्टून वाला जो कि हमने मतलब रोबोट 1 में देखी थी, और उसमें ऐसा मतलब गन्स वगैरह फैला रहे हैं और सिद्धार्थ को गोली लग रही है। तो शॉट मुझे समझ नहीं आया क्या सेंस है उसका, मतलब क्यों डाला गया है वो पता ही नहीं चला मुझे। फिर हमें एक शॉट मिलता है एस.जे. सूर्या के कैरेक्टर पे, ये बहुत तगड़ा एक्टर है भाई, ये भी मतलब बवाल एक्टर है और ये मेन विलेन का रोल प्ले करने वाले हैं। और इनकी वेल्थ को दर्शाया गया है कि अगर तुम फर्स्ट शॉट देखोगे तो उसमें एक रोल्स रॉयस आता है जो कि गोल्डन कलर का है, इसने गले में बहुत सारी चेन्स पहन रखी है, तो ये एक पावरफुल शॉट है इस बंदे का। फिर सिद्धार्थ और इंडियन के कैरेक्टर में मतलब सेनापति के कैरेक्टर में कुछ मतलब ऐसा झगड़े होते हैं जो कि वो बोलता है कि झूठ मत बोलो, बेईमानी मत करो, आप नहीं सिखाया था, अब आप बोल रहे हो यही करना पड़ेगा, दादाजी ये कैसे कैसे। देन हमें पता चलता है कि अब जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी के रास्ते पे जाने वाले हैं अपने इंडियन भाई साहब, और जो सिद्धार्थ का कैरेक्टर है वो जाने वाला है गांधी जी के रास्ते पे, मतलब वो सत्य अहिंसा से लड़ेंगे और ये लड़ेंगे मतलब टेढ़े मेढ़े रास्ते से। सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। फिर हमें पता चलता है म्यूजिक बाय अनिरुद्ध है और वो सारे मतलब मज़ा आता है देख करके, मतलब एक्साइटमेंट होती है।
चीज़ें अच्छी लगती है और फिर जाकर के ट्रेलर एक एंडिंग में ख़त्म हो जाता है। और ट्रेलर के एंड होते होते कमल हसन का कैरेक्टर एक डायलॉग मारता है, टॉम एंड जेरी का खेल शुरू हो गया है अभी, और म्याऊं, मतलब ये रेफरेंस है कि वो टॉम है। अगर कोई और बंदा ये डायलॉग दे रहा होता तो मैं मतलब क्रिंज से मर जाता, बट वो बंदा उसमें भी अपना एसेंस छोड़ के जाता है। ट्रेलर तो यही था। अब सच बताऊं, ट्रेलर मुझे कुछ ज़्यादा खास लगा नहीं, मतलब ठीक है, अच्छा लगता है, डिसेंट है, बट मज़ा नहीं देता है कुछ ज़्यादा। बाकी कमल हसन है तो वो अपना एसेंस छोड़ के जाएंगे, चीज़ें अपने हिसाब से वो काफ़ी बेहतरीन कर देते हैं। शंकर के डायरेक्शन में बनी हुई है, तो हम सबको पता है कि रोबोट जैसी वो फिल्म बना चुके हैं। वो बहुत मतलब एक अच्छे डायरेक्टर की कैटेगरी में आता है, खास करके एक्शन सीक्वेंसेस को लेकर के। तो ये तो पता है कि मूवी बेकार तो नहीं होने वाली है, इतना पता है। बट ये चीज़ें हैं कि मूवी द बेस्ट जो बोल रहोगे तुम कि यार बवाल मचा देगी, एकदम कांड कर देगी, वो भी नहीं होने वाला है। एक डिसेंट मूवी होने वाली है, वन टाइम वॉच टाइप की, ये मैं अभी बता दे रहा हूँ। कुछ ज़्यादा खास एक्सपेक्टेशन लेके मत जाना। हाँ, कमल हसन से तुम एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि वो भाई फिर वही तगड़ा परफॉर्मेंस देने वाले हैं जो कि लोग उनसे उम्मीदें करते हैं, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है इसमें। ये एक डिसेंट मूवी होगी, ठीक ठाक मूवी होगी, जो कि मतलब बाकी सारे लैंग्वेजेस में इंडियन के रूप में नाम से जानी जाएगी, और नॉर्थ इंडिया में ये हिंदुस्तानी के नाम से नजर आएगी, क्योंकि सन्नी देओल की इंडियन मूवी आ चुकी है एक, तो सेम नाम कोलैप्स नहीं कर सकते हैं। बाकी तुम्हें कैसा लगा ट्रेलर वो कमेंट करके जरूर बताना। मुझे कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो मतलब फंकी से लगे, कुछ और बेहतरीन चीज़ें की जा सकती थी, बट वो उसमें नहीं किया गया। तो यही था हिंदुस्तानी 2 के ट्रेलर को लेकर के मेरा रिव्यू। तुम्हें कैसा लगा ट्रेलर और कमेंट में जरूर बताना। मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में किसी और मजेदार रिव्यू के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।